जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से 24 साल पहले हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान का बिना एक भी गोली चलाए भूत बनाया था। इसकी शुरुआत होती है 13 दिसंबर 2001 से, जब जैश और लश्कर के कुछ आतंकियों ने हमारी संसद पर एक कायराना हमला किया। उस दौरान हमारी संसद में विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र चल रहा था, और विंटर सेशन के होने की वजह से हमारी सारी भारतीय लीडरशिप उस समय संसद में मौजूद थी। ज़रा सोच के देखिए, अगर ये एक आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो हमारा सारा देश उनकी मुट्ठी में होता। लेकिन शुक्र है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिन्होंने वक्त रहते उन सारे आतंकियों को ढेर कर दिया। इस कायराना हमले में हमने अपने 9 बहादुर जवान खो दिए। ये वो वीर हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने वतन और अपने फर्ज के खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस हमले को भारतीय लोकतंत्र पर हमला माना गया और भारत ने अपनी पूरी सैन्य ताकत से जवाब देने का फैसला किया। इसमें भारत ने कुछ प्रमुख कदम उठाए, जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बड़े पैमाने पर भारतीय फौज का मूवमेंट शुरू हुआ। टैंक्स, आर्टिलरीज और एयरफोर्स को फॉरवर्ड पोजीशंस पे तैनात कर दिया गया। इंडियन नेवी को हाई अलर्ट पर रखा गया और अरब सागर में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई, और तमाम एयर बेसेस को स्ट्राइक के लिए पूरी तरह रेडी कर दिया गया। और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पराक्रम। लगभग 5 लाख भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान की ओर मोबिलाइज किया गया। कहा यह जाता है कि इंडियन आर्मी का लगभग सारा वेस्टर्न कमांड डिप्लॉय कर दिया गया था। बदले में पाकिस्तान ने भी अपने 3 लाख सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए। अब साउथ एशिया एक भीषण युद्ध की कगार पर खड़ा था। दुनिया में एक डर का माहौल फैल गया, क्योंकि दोनों भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों से लैस थे। यूएस, यूरोप, रशिया सब ने दोनों ही देशों से संयम बनाने और युद्ध को टालने की अपील की। ऑपरेशन पराक्रम के उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्य थे कि पाकिस्तान को पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड्स को भारत के हवाले करने के लिए मजबूर करना, एक मजबूत इंटरनेशनल मैसेज भेजना कि टेररिज्म विल हैव मिलिटरी कॉन्सिक्वेंसेस, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर लगाम लगाना। दिसंबर 2001 से अक्टूबर 2002 तक चले 10 महीने के इस डिप्लॉयमेंट के बाद भारत ने हमला नहीं किया, पर बलपूर्वक कूटनीति का सहारा लिया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्रेशर और भारत की ताकत को देखते हुए डर कर ये माना कि भारतीय संसद हमले की प्लानिंग उसकी सरजमी पे हुई है, और उसने ये पूरी दुनिया के सामने वादा किया कि वो दोषियों को सजा दिलवाने में भारत का सहयोग करेगा, और पाकिस्तान को कुछ टेररिस्ट ग्रुप को भी बैन करना पड़ा। इस ऑपरेशन के कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी थे, जैसे कि इस ऑपरेशन की वजह से भारत पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ा, और लंबे समय तक डिप्लॉय होने के कारण जवान मानसिक और शारीरिक रूप से थक रहे थे। और कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। ऑपरेशन पराक्रम में भारतीय मिलिट्री स्ट्रैटेजी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस ऑपरेशन के बाद भारत को ये ज़रूरी बात समझ आई, धीमी मोबिलाइजेशन फौज के लिए एक दिक्कत थी। इंडिया को एक ज़्यादा तेज़ और प्रभावी स्ट्राइक की ज़रूरत थी। इसी वजह से एक नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई गई, जिसे द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहा गया। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें रैपिड, लिमिटेड और स्विफ्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स पर फोकस किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक्स इसका प्राइम एग्जाम्पल है। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया ने एक चीज़ क्लियर देख ली, भारत शांति चाहता है, पर ज़रूरत पड़ने पर भारत पूरी तरह तैयार है। ये थी कहानी ऑपरेशन पराक्रम की। So don't forget to like, comment and subscribe for more content like this.
थैंक यू। जय हिंद।